चलिए तो आज शुरू करते हैं एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है बेटा, पहले ये समझ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बेटा एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जिसमें क्या होता है, इस टर्म डिफर बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय अ डिफरेंस, बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, मैंने बोला क्या बेटा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। वो भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर कैसे होता है, इन डेफिनिट ऑर्डर होता है, इन डेफिनिट रूल होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 6 9 12 15 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये देखिए क्या मैंने एक नंबर का अरेंजमेंट किया और इस अरेंजमेंट में नंबर में देखिए एक डेफिनिट ऑर्डर में है। डेफिनिट ऑर्डर में काम मतलब ये है कि ऐसा नंबर, ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर जिसमें क्या हो, एक फिक्स रूल फॉलो किया गया हो और साथ ही साथ क्या हो, हर एक नंबर अपने यानी हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग वाले टर्म्स से क्या हो बेटा, एक फिक्स दूरी पे हो, यानी उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। उसी डिफरेंस को एपी में हम लोग क्या बेटा दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो आप देखना यहाँ पे देखो हर एक प्रीसीडिंग टर्म, देखो 9 का प्रीसीडिंग टर्म कौन होगा बेटा, 6 होगा। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला वाला टर्म, यानी हर टर्म का पिछले वाले टर्म के बीच का डिफरेंस जब आप निकालोगे बेटा तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, यानी एक ही सेम कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अगर इस तरह के अरेंजमेंट है या इस तरह के आपको कहीं भी सीरीज या सीक्वेंस मिलता है तो दैट टाइप ऑफ सीरीज और सीक्वेंस इज कॉल्ड योर एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे आप देखो मैं कर रहा प्रीसीडिंग टर्म, तो ये देखो 6 से प्रीसीडिंग यानी 6 वाले का प्रीसीडिंग टर्म कौन होगा, 3 होगा। इसी तरह 9 वाले का प्रीसीडिंग यानी पिछला टर्म कौन होगा, ये होगा 6 होगा। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे नंबर एक डेफिनिट ऑर्डर यानी एक डेफिनिट रूल से अरेंज है और इस तरह अरेंज है कि सबके बीच में क्या हो रहा है, एक फिक्स डिफरेंस आ रहा है। आप देखना चाहो तो देख लो, जैसे कि अगर मान लो मैंने फिक्स डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, के बीच में डिफरेंस सेम है। अगर देखो अगर 9 और 12 के बीच में डिफरेंस देखोगे बेटा, 9 और 12 के बीच में डिफरेंस देखोगे 3 का होगा। इसी तरह से यहाँ बेटा देखो 6 और 9 के बीच में डिफरेंस देखो 3 होगा। इसी तरह 3 और 6 के बीच में देखो डिफरेंस क्या है, 3 है। इसी तरह 12 और 15 के बीच में डिफरेंस देखो बेटा क्या है, 3 है। यानी एक ऐसा ही अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जो क्या हो रहा है, इस टर्म डिफर बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, यानी सबके बीच में क्या हो, अगर ऐसा अरेंजमेंट करो नंबर का जिसमें क्या हो बेटा, सबके बीच में जो एक डिफरेंस हो यानी डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स क्या हो, सब में सेम हो, मतलब सब में क्या हो, सब के सब क्या हो, एक फिक्स डिफरेंस पे अरेंज हो। इस तरह के अरेंजमेंट को या इस तरह के सीक्वेंस को या इस तरह के सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये समझ लीजिए। इसमें आपको क्या कर देगा, एक एपी दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए 12th टर्म क्या होगा या 12th टर्म की वैल्यू क्या होगी, या किसी टर्म की आपको वैल्यू दे रखा होगा और आपसे पूछेगा बताइए ये किस टर्म की वैल्यू है। तो उसके लिए बेटा ये आपको क्या आएगा, एक छोटा सा एक क्या है, थ्योरम है, थ्योरम्स के द्वारा डिराइव किया हुआ एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन, उसे याद कर लीजिए। वो आपको क्या करेगा, वो आपको सारी चीजें जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो निकालने में बड़ा हेल्प करेगा। जैसे आपसे बोल दे फाइंड द 14 टर्म, 12 टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म, जो भी टर्म निकालना हो, या उस टर्म की वैल्यू दे दे या कोई वैल्यू दे दे, बोले कि बताइए किस टर्म की वैल्यू है, उसके लिए आपको एक छोटे से फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। अगर वो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे सारे क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। तो फॉर्मूला बेटा एपी का सबसे पहला या बेसिक्स फॉर्मूला अगर कहूँ तो ये होता है, कौन सा होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अभी हम लोग फिलहाल अभी इसी वाले फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़े करने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती हो, ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा इस फॉर्मूले के बेस पे। तो आपको एपी समझ में आ गया होगा। एपी क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जो एक डेफिनिट रूल के साथ क्या होता है, अरेंज्ड होता है, जिनके हर एक टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको यहाँ पे डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ नंबर या इस तरह की सीक्वेंस या सीरीज को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एपी कहते हैं। एपी का जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है वो ये है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। ए यहाँ पे क्या है बेटा, ए यहाँ पे समझो फर्स्ट टर्म है। ए यहाँ पे क्या होता है आपका, ए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अगर जैसे ऊपर वाली बात ले लें 3 6 9 12 ले लें तो इसमें फर्स्ट टर्म बेटा कौन है, 3 है। फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, 3 है। बात समझ में आ रही है, यानी 3 यहाँ पे क्या है, ए की जगह है। अब इसी तरह n क्या है, n समझ लो, n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, n बताता है क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। बात समझ में आ रही है। डी क्या है बेटा, इनके बीच की जो फिक्स्ड डिफरेंस है वो है, उसको कहते हैं डी, यानी डी यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस है। क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस है। डी इज योर कॉमन डिफरेंस हियर।
ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, और ये टीएन क्या बताता है, ये टीएन nthवां टर्म बताता है। nthवां टर्म का मतलब बेटा होता है जैसे 12th टर्म, 13th टर्म या 20वां टर्म या 100वां टर्म जो होता है उसकी कैसे क्या वो कौन बताता है, ये टीएन बताता है। अगर आपसे कोई बोलेगा बेटा क्या कि आप 20वां टर्म की वैल्यू निकालो, यानी 20 टर्म की वैल्यू निकालो, कोई एपी दे देगा और एपी के उसी एपी के हिसाब से बोलेगा कि फाइंड इट्स 20 टर्म, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। कौन से, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, वो 20 टर्म हो, चाहे 40th टर्म हो, चाहे 100th टर्म हो, चाहे 1000, तो कोई सा भी टर्म हो, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है, कोई भी सीरीज एपी में है, तो इस फॉर्मूले के मदद से हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, वो जो 12th टर्म, 15th टर्म या 12वां 13वां कोई सा भी टर्म पूछेगा, उसकी वैल्यू पूछेगा या वैल्यू दे दे और पूछे कि कौन से टर्म की ये वैल्यू है, किस वाले टर्म की ये वैल्यू ये इतनी होगी, तो सारी चीजें हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से करेंगे, क्वेश्चन से करने में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एपी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी, और एपी यहां दे रखी है √2, √18, √50, √98। ये आपके क्या कह रहा है, ये सारे टर्म आपके क्या कह रहे हैं, ये एपी में है ऑलरेडी, ये कह रखा है और कह रहा है आपको 18th टर्म निकालना है। तो जैसा कि जस्ट मैंने अभी पहले ही बताया कि आपको 18th टर्म यानी 18वां टर्म निकालना हो, या 100वां या 200वां टर्म निकालना हो, या 5th टर्म निकालना हो, या 6th टर्म निकालना हो, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, वो ये है टीएन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको चाहे 12th टर्म पूछे, चाहे 18th टर्म पूछे, चाहे 50th टर्म पूछे, चाहे वो उस टर्म की वैल्यू देके पूछे कि बताइए किस टर्म की वैल्यू है, तो आप बता सकते हो इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो ये फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है जब ये कह रखा है क्या कि ये सारे के सारे टर्म्स एपी में, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यानी इनके बीच में डिफरेंस जो होगा बेटा, सारे के बीच में क्या होगा, डिफरेंस जो होगा सेम होगा। उसी डिफरेंस को हम लोग बेटा बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे बेटा शो करते हैं, स्मॉल डी से। किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से। यहाँ एपी में कॉमन डिफरेंस को बेटा हम लोग स्मॉल डी से शो करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को किससे शो करते हैं, ए से। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपका क्या है बेटा, √2 है, तो यानी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा √2 दिया हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो क्या कर देंगे, एक टर्म को उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी क्या करते हैं, माइनस करने वाली ए डी इज इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे देखो A1 कौन है बेटा, ये है, A2 कौन है, ये है, A3 कौन है, ये है, A4 कौन है, ये है। बात समझ में आ रही है ना, ये आपका A1, ये A2, A3, A4। तो हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, A2 माइनस A1 करना होगा। क्या करना होगा, A2 माइनस A2, यहाँ पे क्या है बेटा, √18 है, यहाँ हमने लिखा √18 लिखा, ये बेटा क्या है, √2 है, हमने क्या लिखा माइनस √2। तो देखो ये बेटा क्या है, √18 माइनस √2 करना है, अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो √18 को बेटा, √18 को कुछ इस तरह लिख सकते हो, √9 इंटू √2, अंडर √9 इंटू 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, -2 है तो -2 लिखा। अब देखो √9 की जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है बेटा, 3 होता है। तो ये देखो रूट, यानी कहने का मतलब ये है 9 इंटू 2 को ऐसे लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या है, -2 है तो -2 यहाँ पे लिख दिया। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 2 को माइनस करना है 1 टाइम ऑफ 2 से, यानी 3√2 को माइनस करना है √2 से। तो ये क्या बन जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ √2 माइनस √2, इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ पे है बेटा कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 2√2 आएगा। जब आप √18 को क्या करोगे, माइनस करोगे √2 से, तो आपका क्या आएगा, 2√2 आएगा। ये √18 को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, अंडर √9 इंटू 2। जब 9 का आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो हमने 3 को बाहर ले लिया है और √2 अंदर ही का अंदर ही रह गया है। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं 3 टाइम्स ऑफ √2, 3 टाइम्स ऑफ √2 में से 1 टाइम्स ऑफ √2 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ √2 मिलेगा। मैंने यही तो लिखा है, छोटा सा मैंने सिंपल सा यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेशन किया है, ठीक है। होप सो कि आप लोग की बात समझ में आ रही होगी। यानी हमारी यहाँ पे डी की भी वैल्यू पता हो गई, ए की भी वैल्यू पता हो गई। अब हमें कौन सा टर्म निकालना था भैया, तो 18th टर्म निकालना था। कौन सा निकालना है बेटा, 18th टर्म निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, उसके लिए फार्मूला आपको पता है, यानी T18 निकालना है। T18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यानी T18 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2 है, तो यहाँ हमने √2 रख दिया a की जगह, प्लस था प्लस कर लिया, 18 - 1 है तो 18। d की जगह में क्या रखनी भैया, d की वैल्यू क्या आ रही है, 2√2 आ रही है, तो हमने यहाँ पे 2√2 पुट कर लिया। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये रखा 2√2, ये देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो 18 सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आप जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 18 - 1 ये इट विल बिकम 17, और 17 मैंने यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाई है बेटा किससे, 2√2 से, तो यहाँ 2√2 मैंने लिख लिया। अब यहाँ सिंपली क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। तो एडिंग और मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 17 को 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 2 क्या होता है बेटा, 34 हो जाता है, और ये √2 था, यानी फाइनली ये क्या हो जाएगा, 34√2 हो जाएगा। फाइनली इट विल बिकम 34√2 हो जाएगा। अगेन अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए अगेन इसके बाद क्या करोगे बेटा, यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐडिंग कैसे करते हैं बेटा, देखो तो यहाँ पे देखो बेटा, ये √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। अगर आप √2 को कॉमन निकाल लेते हो तो इसको कैसे लिखोगे, 1 + 34 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब 1 + 34 करोगे तो बेटा ये ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 + 34 करोगे तो इट विल बिकम 35√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35√2। यही तुम्हारा क्या है, 18th टर्म है, यानी यही तुम्हारा क्या है, 18वां टर्म है। यानी हमें 18वां टर्म की जो वैल्यू लानी थी, यानी पता करनी थी, वो 18वां टर्म कौन होगा या कौन सा टर्म होगा, तो ये वाला टर्म होगा। 35√2 इज योर 18th टर्म। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे एपी दे रखी है, कह रहा है इसका बताइए 25th टर्म क्या होगा। यानी यहाँ पे 25th टर्म ऑफ द एपी निकालनी है, यानी फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने इससे पहले करा था। क्या वो फॉर्मूला था बेटा, तो याद ही होगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो फिर से एक बार देख लो। a + n - 1 × d, इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, चाहे 25th टर्म हो, चाहे 100th टर्म हो, चाहे 18th टर्म हो, कोई भी वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो एपी दे रखा है बेटा, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। कुछ फ्रैक्शन कैसे हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले इस एपी में जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ए रखेंगे, डी रखेंगे, और सॉल्व करके आपको क्या कर लेना है, 25th टर्म निकाल लेना है। तो सबसे पहले चलिए, तो यहाँ पे इस एपी के जो आपके मिक्स फ्रैक्शन है उनको क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी चेंज करते हैं। तो ये 5 तो क्या है, ये तो नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, यहाँ 5 को 5 रखना, और ये देखो आपको क्या दिख रहा है, मिक्स्ड है, तो इसको पहले क्या करना, सिंपल फ्रैक्शन में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो 4 × 2 = 8 + 1 9, 9 बाई बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एपी वही है, सेम है, बट ये फिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 4 था तो 4 तो सिंपल में ही है, इसको ऐसे ही रख लिया। अब ये देखो यहाँ फिर एक फ्रैक्शन, वो भी मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी अगेन क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, और डिनोमिनेटर क्या था, 2 था, तो 2 रख लेंगे, यानी 7/2 हो गया। और लास्ट में हमारा जो टर्म था इस एपी में वो था 3, ये 3 रख लिया मैंने, फाइनली डॉट डॉट कर लिया। अब इस वाले एपी को हमने इस तरह लिख लिया। अब इसमें देखो बेटा जो फर्स्ट टर्म है वो कौन है, 5 है, यानी ए यहाँ पे क्या है, 5 है। अब डी यहाँ पे निकालना है, तो डी के निकालने के लिए मैंने बताया है कि क्या करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ a2 - a1 करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। कोई भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। बट हम क्या करते हैं अभी जनरली, यहाँ पे अभी शुरुआत है, इनिशिएशन मैंने अभी इसकी इस एपी की शुरुआत की है, तो अभी जनरली हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, a2 - a1 कर रहा हूँ। आप जरूरी नहीं है कि यही करो, आप ये भी कर सकते हो, a1 a2 a3 a4 है, a4 - a3 भी कर सकते हो, a5 - a4 भी कर सकते हो, a3 - a2 भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि क्या करो, किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से क्या कर लो, माइनस कर लोगे, तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी, आपकी स्मॉल डी की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, a2 - a1। अब यहाँ बेटा देखो a1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब क्या, मतलब सेकंड टर्म। तो यहाँ सेकंड टर्म क्या है बेटा, 9/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 9/2, यानी a2 की जगह a2 की वैल्यू रख दी मैंने। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, यानी a2 - a1 का मतलब हो गया 9/2 - 5। अब आपको पता है इसको क्या कर लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो इसके नीचे 1 रख लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब 1 और 2 का एलसीएम आप सभी को याद होगा, क्या होता है, 2 होता है। अब ये क्या 9 है, तो यहाँ 9 रखा। अब 1 में कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाए, 2 टाइम्स, तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10, और साइन क्या थी, माइनस की, यानी -10 हो जाएगा। अब जब इसको आप बेटा माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करोगे, 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/2, और साइन किसकी रखेंगे, बड़े वाले की। बड़ा कौन है यहाँ पे, 10 है, साइन क्या है, माइनस है,
यानी फाइनली डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1/2 आ गई। अब जैसा कि ये हमने ए और डी की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखी है, यानी यहाँ पे हमारी पता हो गई। अब हमें सिंपली क्या कर लेना है, 25th टर्म की वैल्यू निकालना है। 25th टर्म कौन होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, या कौन सा टर्म 25th टर्म होगा, वो हमें क्या कर लेना है इस फार्मूले से, यानी T20 ये जो Tn वाली जो nth टर्म वाली फार्मूला होता है ना बेटा, अभी मैंने जो लिखा हुआ है उसी से हमने निकाल लेना है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, Tnth इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है, T25 निकालना है, तो यहाँ लिख लेना T25 बराबर क्या हो जाएगा, a यहाँ पे क्या है 5 है, n यानी 25th टर्म वाली की वैल्यू निकालना, यहाँ 25 लिख लिया, -1 लिख लिया बेटा, ठीक है। और d हमारा क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, -1/2 रख लिया। अब सिंपली इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में क्या है 25 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसके साथ -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये इससे कट जाएगा 12 टाइम्स में, यानी फाइनली क्या हो गया, ये क्या है 1 है, ये क्या है -1 है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 5 + 12 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 12 इंटू -1, ये फाइनली क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस बेटा क्या होता है माइनस होता है, यानी -12 हो जाएगा। यानी फाइनली देखो अब जब यहाँ पे आप फिर से अगेन माइनस करोगे तो 7 आएगा। साइन किसकी रखोगे, बड़े वाली का। बड़ा कौन यहाँ पे बेटा 12, साइन क्या माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस, यानी -7 इज योर 25th टर्म, यानी -7 जो है ये आपका क्या है 25th टर्म होगा, यानी 25th टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -7 होगी। तो ये आपको जहाँ भी एज ए ऑप्शंस आपको एग्जाम में -7 दिखेगा, आपका वही आंसर करेक्ट होगा, यानी वही आपका 25th टर्म होगा। होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1, 11 आर इन AP, हैंस फाइंड द नंबर्स। कह रहा है क्या हमें यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करने कह रहा है कि ऐसी वैल्यू ऑफ p फाइंड कीजिए जिससे ये 2p - 1, 3p + 1 और 11 क्या हो जाए AP में हो जाए, और जो AP बने उसमें कौन कौन से नंबर होंगे वो भी नंबर हमें फाइंड करना है। क्या करना है, वो भी नंबर हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए इसको करते कैसे ये समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे AP जो है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे जो टर्म्स दिए उस टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पहला टर्म्स बेटा यहाँ पे क्या दिया है 2p - 1 दिया है, दूसरा टर्म्स क्या है बेटा 3p + 1 दिया है, तीसरा टर्म क्या दिया है 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि अगर ये आपसे कह रहा है कि हमें ऐसी वैल्यू ऑफ p बताइए जिससे ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएं AP में हो जाएं, और वो जो AP आए उसमें कौन कौन से नंबर होंगे वो भी बताइए। तो सबसे पहले जब आपको ये कह रहा है कि AP में हो जाए तो इसका मतलब क्या, AP में हो जाने का मतलब क्या, ये सारे टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है यानी कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं वो क्या होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए, यानी सब में सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या करो आप कुछ मत करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एज ए क्या दिख रहा है a = यहाँ पे बेटा आपको दिख रहा होगा a = आपको दिख रहा होगा 2p - 1, यानी पहला टर्म यहाँ पे इसमें जो दिया ये सीक्वेंस जो नंबर दिया यहाँ पे, यानी जो ये सीक्वेंस दिया है यहाँ पे इसका पहला टर्म क्या है बेटा 2p - 1 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी a1 = क्या हो जाएगा 2p - 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे a2 क्या है बेटा 3p + 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से a3 यहाँ पे क्या है बेटा a3 यहाँ पे कांस्टेंट 11 है। अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, सिंपली देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, d निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे a2 - a1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा a2 - a1 करेंगे, यानी a2 - a1 का मतलब क्या हो गया, a2 - a1 का मतलब क्या हो गया, a2 की वैल्यू को क्या जो यहाँ 3p + 1 है उसको a1 की वैल्यू से क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे a2 = क्या है, यहाँ पे a2 = 3p + 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p + 1 और माइनस करेंगे a1 की वैल्यू क्या है बेटा a1 की वैल्यू ये है 2p - 1, तो यहाँ लिखेंगे -2p - 1। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3p + 1, ये देखो ये माइनस ओपन करोगे तो ये -2p हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा 3p में से 2p माइनस करोगे, ये 3p दिख रहा है आपको, ये 2p दिख रहा है, 3p में से 2p माइनस करोगे तो बेटा कितना बचेगा p बचेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी फाइनली क्या आ गया बेटा p + 2 आ गया। क्या आ गया, यानी a2 - a1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है p + 2 आ रही है। तो a2 - a1 की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, फाइनली इसको सिर्फ वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसेस यहाँ पे कमी है जगह की, तो यहाँ पे सीधे मैं a2 - a1 की यहाँ पे क्या कर लेता हूँ वैल्यू रख लेता हूँ। a2 - a1 की वैल्यू क्या आई है p + 2 आई है, तो हमने a2 - a1 की वैल्यू p + 2 निकाल दी। जैसा कि ये बोल रहा है कि इनको AP में लाना है, AP में लाने का मतलब यही हुआ, यानी हमें ऐसी वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है जिससे AP में हो जाए। इसका मतलब क्या कि इनके बीच का जो सारे के सारे ये 3 टर्म्स जो गिवन है इनके बीच में क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए सेम डिफरेंस, बात समझिए, तभी ये AP में होंगे।
तो यानी जैसे A2 माइनस A1 किए हैं उसी तरीके से हमको अगर डिफरेंस D निकालना हो तो D निकालने का तरीका तो ये भी हो सकता है। कैसा है? तो A3 माइनस A2 करने से भी तो क्या आना चाहिए? D आना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस होता है यानी कॉमन डिफरेंस होता है, मैंने बताया है क्या कि किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, तो आपको D स्मॉल d यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो ये वाले टर्म के रिस्पेक्ट में देखो प्रीसीडिंग टर्म, इस वाले टर्म के रिस्पेक्ट में प्रीसीडिंग टर्म ये होगा, यानी क्या करो इसमें से इसके प्रीसीडिंग टर्म वाले को माइनस करने पे फिर जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए? D के बराबर होना चाहिए। तो चलिए A3 माइनस A2 करते हैं, यानी A3 यहाँ पे क्या है बेटा? देखो A3 एज A3 यहाँ पे क्या है, यानी तीसरा टर्म क्या है? 11 है, और 11 क्या करना है? 11 माइनस दूसरा टर्म, A2 का मतलब क्या? दूसरा टर्म, और A2 यानी दूसरा टर्म क्या है बेटा यहाँ पे? तो एज A2 है बेटा 3p प्लस 1 है, तो यहाँ लिख दिया 3p प्लस 1। अब सिंपली इसको फिर से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगी क्या? A3 माइनस A2 से एक नया डिफरेंस जो आएगा जो कि सेम होगा, क्योंकि ये कह रहा है क्या, ये इसको AP में लाना है। AP लाने में मतलब यही हुआ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से फिर इसको सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 3p, ये क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस होगा, यानी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? ये आपको दिख ही रहा होगा, ये 11 में से 1 माइनस करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3p हो जाएगा, यानी A3 माइनस A2 बराबर क्या आ गया? फाइनली हमारा A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है 10 माइनस 3p। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बेटा क्या कर लेंगे? 10 माइनस 3p A3 माइनस A2 के सामने लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भैया? तो 10 माइनस 3p लिख लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें P की वैल्यू पता चल जाए, और जब P की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको AP भी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से देखो बेटा A3 माइनस A2 करो तो भी D आता है, A2 माइनस A1 करो तो भी D आता है, और चूंकि कह रहा है कि इसको AP में लाना है, तो AP में लाएंगे तभी जब इनके बीच का क्या हो? कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी ये भी कॉमन, ये स्मॉल d है क्या? कॉमन डिफरेंस है, ये भी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये दोनों क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। अच्छा, जब मस्ट बी सेम क्यों? क्योंकि हमको कह रहा है कि हमें ऐसी वैल्यू ऑफ P पता करनी है, फाइंड करनी है, जिससे क्या हो जाए? ये तीनों के तीनों टर्म्स AP में हो जाए। तो इसका मतलब ये मस्ट बी इक्वल्स टू, ये बात समझ रहे? ये वाला D इस वाले D के क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल्स, तभी इन दैट कंडीशंस क्या होगा? तीनों AP में होंगे, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वल रख लेंगे। क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। ठीक है, बात समझे? क्यों? क्योंकि हमें क्या है? इन तीनों टर्म को AP में लाना है, तो AP में तभी आएगा जब इनकी जो डिफरेंस निकाल रहे हैं टर्म के बीच में सेम हो, यानी P प्लस 2 बराबर होना चाहिए 10 माइनस 3p होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 10 माइनस 3p होना चाहिए। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। P वाले को P वाले की तरफ लेके चल जाओ, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट की तरफ लेके चल जाओ। अब यहाँ देखो इधर क्या है? -3p है, इस -3p को बेटा क्या करोगे? इधर लाओगे, इस साइड लाओगे तो +3p हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये हो जाएगा P प्लस 3p, और ये 10 था, 10 रख लिया। अब ये 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इधर +2 था, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 3 प्लस 3p में एक p और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4p हो जाएगा। 10 माइनस 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, यानी देयरफॉर 4p बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो p बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 8, और ये 4p है, यानी 4 टाइम्स ऑफ p है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो इट विल बिकम्स 2। देयरफॉर p की वैल्यू आ गई, यानी देयरफॉर p इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? p इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब जब यहाँ जितने भी टर्म है, जहाँ जहाँ p रखा है बेटा, जहाँ जहाँ p दिया वहाँ पे p की वैल्यू रख दोगे तो आपको AP भी पता चल जाएगा। अभी तक तो हम लोग को क्या पता चलिए बेटा? p की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। दो डिफरेंस निकाला, मैंने क्या किया? पहले वाले A2 माइनस A1 से निकाला एक डिफरेंस, और A3 माइनस A2 से एक डिफरेंस निकाला। चूंकि कह रहा है ये तीनों को हमको क्या लाना है? AP में लाना है, तो AP में तभी आएगा जब इन दोनों के डिफरेंस, यानी सबके बीच की डिफरेंस क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए, यानी A2 माइनस A1 जो है वो मस्ट बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तभी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी कि हाँ AP में है। क्योंकि डिफरेंस क्या होता है? AP में हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो दैट्स वाई मैंने इसको सेम करके इससे क्या कर लिया? वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट कर ली। अब वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट हो गया, अब P की वैल्यू इन सब में क्या कर लेंगे? रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या? जो रिक्वायर्ड AP, यानी वो नंबर मिल जाएगा जो तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे? AP में होंगे, और वो नंबर भी हमें निकालना है क्योंकि लास्ट में दिया है फाइंड द नंबर्स। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। होप सो कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग को सिंपली क्या कर लेना बेटा? पुट कर लेना है। क्या पुट करना है? सब में P की वैल्यू पुट कर लेना है। तो पहला टर्म हमारा क्या था? A1 इज इक्वल टू था बेटा 2p माइनस 1 था। अब 2p यानी 2 रखा, p की जगह भी अगेन क्या रखना है? 2 रखना है, फिर ये -1 है। 2 इंटू 2 बेटा कितना होता है? 4 होता है। अब 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी हमारा पहला टर्म क्या होगा बेटा? 3 होगा, यानी पहला टर्म का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पहले टर्म की वैल्यू होगी 3 होगी। अब दूसरा टर्म निकाल लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है बेटा? यहाँ पे 3p प्लस 1 है। क्या है बेटा? 3p प्लस 1। अब 3p में यहाँ p की वैल्यू रख लेते हैं। 3 इंटू p 3p होता है, यानी 3 इंटू 2, p की जगह क्या रखेंगे बेटा? p की जगह 2 रखेंगे। 2 रखा, प्लस 1 है तो 1 रखा।
अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, यानी A2 यानी सेकेंड टर्म हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। इसी तरीके से तीसरा टर्म देख लेते हैं, तीसरा टर्म ऑलरेडी क्या दिया, 11 दिया है, यानी AP हमारा क्या बन गया, यानी APR ये होगी हमारी AP, क्या होगी AP, तो पहला टर्म हमारा 3 होगा, दूसरा टर्म 7 होगा, तीसरा टर्म 11 होगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। अब देख लो ये AP में है कि नहीं, बिल्कुल है AP में। देख लो इन सबके बीच में क्या है, फिक्स्ड डिफरेंस है। देखो 7 माइनस 3 करोगे 4 आएगा, 11 माइनस 7 भी करोगे तो भी 4 आएगा, यानी ये क्या है, यानी ये AP में है। और हमारी यानी ये जो हमारा P इक्वल टू 2 आया है ये 100% करेक्ट वैल्यू आई है। क्यों, अगर ये P इक्वल टू 2 अगर सही वैल्यू नहीं होती तो ये AP में नहीं होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, P इक्वल टू 2 रखने पे जो नंबर बन रहा है या जो टर्म्स आ रहे हैं एज अ नंबर, वो तीनों के तीनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, AP में हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी सेम है, यानी एक सेम कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, AP में हो रहा है। तो यानी P की वैल्यू, यानी P की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, P की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, यानी P बराबर जब 2 होगा तो ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। होप सो कि ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।